स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, जहां हम एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक हिंदू आरती जय गणेश देवा के रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। अक्सर हम इन पंक्तियों को बस गा लेते हैं, है ना, बिना इसके गहरे अर्थ पर विचार किए। लेकिन आज हम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे प्रतीकों, दर्शन और भक्ति के उस रास्ते को समझेंगे जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, खासकर अगर आप इस तरह की स्तुतियों को पहली बार इतनी गहराई से समझ रहे हैं। तो चलिए इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्तुति की गहराइयों में उतरते हैं। चीजों को स्पष्ट रखने के लिए हमारी आज की ये पूरी चर्चा 5 मुख्य हिस्सों में बटी है। पहला, दिव्य वंशावली। दूसरा, स्वरूप का रहस्य। तीसरा, आशीर्वाद की शक्ति। चौथा, भक्ति के अनुष्ठान। और आखिर में अंतिम प्रार्थना। ये रूपरेखा हमें इस पवित्र श्लोक को बिल्कुल जड़ से समझने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। खंड 1, दिव्य वंशावली। किसी भी प्रार्थना में यह जानना सबसे जरूरी होता है कि हम वंदना किसकी कर रहे हैं और उनका मूल क्या है। आरती की शुरुआत में ही एक बहुत ही सुंदर और जाने मानी पंक्ति आती है, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये सिर्फ एक साधारण सा परिचय नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे उस प्रामाणिक परंपरा से जोड़ता है जो सदियों से गाई जा रही है। इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसके भीतर जो भव्यता छिपी है वो वाकई असाधारण है। यहाँ महादेव शब्द का इस्तेमाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। महादेव का मतलब है सबसे महान देव या भगवान शिव, और माता है देवी पार्वती। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से एक दिव्य और शाही वंशावली को हमारे सामने रखती हैं। यानी शुरुआत से ही ये साफ कर दिया गया है कि जिस देव की हम स्तुति कर रहे हैं वो खुद ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों की संतान हैं। अब आते हैं खंड 2 पर, स्वरूप का रहस्य। यहां से हम उन पंक्तियों की तरफ बढ़ेंगे जहां देव के भौतिक स्वरूप और उसके गहरे प्रतीकों का वर्णन किया गया है। आरती में आगे देव के रूप का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पंक्तियां एक साथ 2 काम कर रही हैं। पहला, ये हमें वो शाब्दिक स्वरूप बताती हैं जो हम अक्सर मूर्तियों में देखते हैं, और दूसरा, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रूपक छिपा है। तो इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। एक दंत का सीधा सा अर्थ है एक दांत, साथ ही उन्हें दयावंत यानी बहुत दयालु और 4 भुजाधारी यानी 4 बाहों वाला बताया गया है। लेकिन सोचिए, ये विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। एक दांत दरअसल एकाग्रता का प्रतीक है, हर तरह के दोहरेपन या द्वैत भाव से ऊपर उठने का। और वो 4 भुजाएं, वो इस बात का प्रतीक हैं कि ब्रह्मांड की चारों दिशाओं में उनकी उपस्थिति है और उनकी दया हर जगह फैली है। इसी श्लोक में सिंदूर का भी जिक्र आता है। सिंदूर, जैसा कि हम जानते हैं, एक चमकीला लाल रंग का पाउडर होता है जिसे माथे पर सजाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है। लाल रंग असल में ऊर्जा, शुभता और जीवन शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस स्वरूप की सांस्कृतिक गहराई को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे एक इतने विशाल देवता एक बहुत ही छोटे से प्राणी की सवारी करते हैं। मूसे की सवारी यानी एक चूहे की सवारी। इसका आध्यात्मिक रूपक बहुत ही शानदार है। आपने देखा होगा, एक चूहा हमेशा भटकता रहता है, चंचलता से यहां वहां दौड़ता है, चीजों को कुतरता है, बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग की तरह, है ना? तो एक विशाल और स्थिर देवता का उस छोटे चंचल चूहे पर बैठना दरअसल हमारे उस भटकते हुए और अस्थिर मन पर पूरा नियंत्रण पाने का एक सर्वोच्च प्रतीक है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। जो लोग इस सर्वोच्च और प्रतीकात्मक देव के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, उन्हें बदले में क्या मिलता है? तो चलिए, स्वरूप को समझने के बाद अब उन चमत्कारों की बात करते हैं जो विश्वास करने वालों के जीवन में घटित होते हैं। खंड 3, आशीर्वाद की शक्ति। यहां हम भक्ति के उस कमाल की ताकत और उन खास चमत्कारों को समझेंगे जिनका जिक्र इस श्लोक में किया गया है। आरती का ये काव्यात्मक और लयबद्ध हिस्सा सीधे हमारी इंसानी तकलीफों और दर्द से जुड़ता है। पंक्तियां हैं, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इन पंक्तियों में उन असाधारण भौतिक और सांसारिक उपहारों की एक पूरी सूची है जो कष्ट झेल रहे लोगों को दिए जाते हैं। आइए इन चमत्कारों को थोड़ा स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस सूची में क्या क्या शामिल है?
अंधों को दृष्टि देना, कुष्ठ रोगी के शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर देना, निसंतान को संतान का सुख देना और निर्धन को धन या माया देना। ये एकदम साफ कर देता है कि कैसे भक्ति को इंसान की सबसे हताश और गंभीर जरूरतों जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार और समृद्धि को पूरा करने का एक जरिया माना गया है। ये ईश्वरीय कृपा का एक बहुत ही व्यवहारिक और असरदार चित्रण है। अब बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, भक्ति के अनुष्ठान। ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे भक्त ठोस और भौतिक चीजों को अर्पित करके सक्रिय रूप से अपने आराध्य का सम्मान करते हैं। आरती का ये हिस्सा उन पारंपरिक चीजों की बात करता है जो पूजा के दौरान चढ़ाई जाती हैं। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। ये पंक्तियां उन अनुष्ठानों को सीधे मूल पाठ से जोड़ देती हैं और हमें बताती हैं कि भक्ति का वो शारीरिक और मूर्त रूप आखिर कैसा दिखता है। तो इस अनुष्ठान के खास चरण क्या हैं? बहुत ही आसान है। पहला, हार चढ़ाना। दूसरा, फूल चढ़ाना। तीसरा, सूखे मेवे अर्पित करना। और चौथा, मीठे लड्डुओं का भोग लगाना। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन मीठी चीज़ों को चढ़ाने के दौरान संत और भक्त भी सेवा में लगे रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भक्ति का एक बहुत ही जीवंत और उत्सव से भरा हुआ दृश्य हमारी आंखों के सामने ला देती है। लेकिन रुकिए, इन चीजों को चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक पहलू भी छिपा है। ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ फूलों और मिठाइयों का अर्पण है, लेकिन दार्शनिक स्तर पर अगर सोचें तो ये अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देने और आध्यात्मिक प्राप्ति की उस मिठास का प्रतीक है। भौतिक वस्तुओं को चढ़ाने का ये काम असल में व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के सामने खुद को पूरी तरह से सौंप देने की एक बहुत ही ऊंची फिलॉसफी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, खंड 5, अंतिम प्रार्थना। अपनी इस चर्चा के आखिरी चरण में हम उस अंतिम गुहार का विश्लेषण करेंगे जिसमें ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा की मांग की गई है। आरती के अंत में भक्त कुछ इन शब्दों के साथ अपनी बात रखता है। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। ये पंक्तियां भावनाओं से भरी हुई हैं। यहाँ एक भक्त अपनी गरिमा की रक्षा करने और दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार बात होती है। स्तुति वापस उसी जगह जुड़ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। शंभु सुतवारी का मतलब है शंभु के पुत्र। शंभु भगवान शिव का ही एक और नाम है। तो एक तरफ जहां दीन और गरीबों की लाज रखने का आग्रह किया जा रहा है, वहीं यह पाठ बेहद खूबसूरती से हमें उस दिव्य वंशावली की याद दिला देता है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी अत्यंत व्यक्तिगत मांग है, कामना को पूर्ण करो, यानी हमारी इच्छाओं को पूरा करें, और उसी के ठीक साथ एक बहुत ही बड़ी सार्वभौमिक भावना जुड़ी है, जग बलिहारी, जिसका मतलब है पूरा विश्व आपके सामने नतमस्तक है। ये संतुलन वाकई कमाल का है, जहां हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही संपूर्ण विश्व का उस दिव्य शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण भी देख रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये कि ये पाठ एक दोहरे मार्ग को हमारे सामने रखता है। ये इस प्रार्थना का एकदम भावनात्मक शिखर है। यहाँ सांसारिक आशीर्वाद मांगने और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के बीच एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन दिखाया गया है। ये सिर्फ कुछ मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बड़ी शक्ति के प्रति खुद को पूरी तरह सौंप देने के बारे में है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में आपके लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ता हूं। क्या सच्ची भक्ति उन शाब्दिक और भौतिक वस्तुओं में है जो हम मंदिर ले जाते हैं, या फिर हमारे मन के उस गहरे प्रतीकात्मक समर्पण में? जय गणेश देवा की ये अद्भुत पंक्तियां सदियों से गूंज रही हैं, और मजे की बात यह है कि ये इन दोनों ही पहलुओं को बहुत खूबसूरती से आपस में जोड़ती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गहराई और प्रतीकों को समझने के बाद इस स्तुति को सुनने या गाने का आपका नजरिया अब हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और नई गहराइयों को खोजते रहिए।